अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। तोशाखाना खैब केस को सीढ़ियाँ लग गई या आप क्या कहेंगे, आपको जिस तरीके से हुमायूं दिलावर साहब इस केस को लेकर जा रहे हैं, तारीखी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल याद आता है इस स्टाइल के ऊपर। और जमहूरी दौर में रह रहे हैं, जज छुट्टियों पे थे, रोस्टर जारी हो चुका था, रोस्टर कैंसिल किया गया। इनके ऊपर तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है ना, चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं इस मामले, और चीफ जस्टिस साहब ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं सारे मामले में। उनके ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं, लेकिन ख्याल आना चाहिए कि बहुत सवाल उठ रहे हैं, अदालतें हरफ तनकीद आ रही हैं इस पर। आज जो कुछ हुआ बड़ी ज़बरदस्त। ख्वाजा हारिस इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट लॉयर, और बड़ी जो सवाल उन्होंने उठाए जवाब नहीं था। आज आपको पता है वहाँ अमजद परवेज़ साहब एडवोकेट जो हमारे दोस्त ही हैं, नवाज शरीफ ख़ानदान के ज़ाती वकील हैं, और इलेक्शन कमीशन ने क्यों रखा है, कोई जवाब तो देना। इलेक्शन कमीशन अगर गैर जानबदार है उस पर गुफ्तगू करनी है। का सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में थोड़ी सी हेयरिंग्स हैं, कुछ उस पर बात हो जाएगी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में तो शगाना के बारे में जो दरख्वास्त दायर की है उस पर भी गुफ्तगू हो जाएगी। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, एक तो पहले बताते चलें कि गैर शरई जो निकाह है वो 5 सितंबर तक, मैंने शुरू में भी कहा था ये केस कुछ नहीं है। दरख्वास्त का जो वकील है रिजवान अब्बासी, ये सरकारी तौर पर भी पेश होते रहे हैं, दरख्वास्त गुजार के भी वकील हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ हैं वो, बैरून मुल्क है। और हाजिर से इस तरह की दरख्वास्त थी जो मंजूर कर ली गई है जी। इसी तरह बाकी केसों में भी कोर्टों में भी केस लगे हुए थे। इस तरह दहशतगर्दी और नायब की अदालत आज छुट्टी पर है, यानी छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो जजेस यहाँ उमूमन डेटा से अर्जन हो जाती है। ये जो तोशाखाना वाला जो ख़ास तौर पर केस रखा गया वहाँ से आप जानते हैं, शुरू में जब बात हुई तो 12:30 का वक्फा कर दिया गया केस में, और 3 बजे तक फिर उन्होंने कहा जी बयान रिकॉर्ड कराने का कि इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आप गन पॉइंट पर, यानी हो क्या रहा है, और आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं, वो मैंने आपके सारे सामने रख देता हूँ। और 342 का बयान लेने पर वो आज ही बज़िद थे। इस पर इमरान खान साहब रोस्टर पर बोल पड़े। मुझे कल ही सवालनुमा मिला है, आज तक तो मैंने एक एक सवाल पढ़कर जवाब देना है। मेरे नाम से बयान होगा, मैं मुतमिन होकर दूंगा। आप जो मिसालें दे रहे हैं वो आम केसेस में ठीक हैं, लेकिन मैंने 180 मुकदमा की तफ्तीश भुगत रहा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। और मुशावरत इस हवाले से वकला की वो सारी चलती रही। और एक और एतराज़ उठाया ख्वाजा हारिस साहब ने, ये ध्यान से सुनिएगा, जब मुलजिम पर फर्द जुर्म कानून के मुताबिक आयद नहीं की, मुलजिम पर फर्द जुर्म पढ़ कर नहीं सुनाया गया, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस पे कहा जनाब ज़रा सुनिएगा, जब बोले कि फर्द जुर्म उस दिन आयद हुई थी जब आप बाइकआउट करके चले गए थे। ख्वाजा हारिस के वो दलाल के दौरान के जवाब पर बरस पड़े, आप पहले दलाइल दे दें या मुझे दलाइल देने दें। और इलेक्शन कमीशन के जो वकील के जो दलाइल है वो हुमायूं दिलावर साहब ने, अमजद परवेज़ ने बाइकआउट का जिक्र किया तो जज दिलावर ने फ़ौरन कहा आपने बाइकआउट कहा था, और आप अपने चारों वकला के साथ कहा था कि हमारा बाइकआउट है। कोई ये जुर्रत कर सकता है कि वो ये कहे कि मैंने कभी अदालती बाइकआउट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो? ख्वाजा हारिस साहब ने कहा ये चपेट है एक तरह से मुंह के ऊपर, अगर समझ आ जाए इस बात पे। और ये बड़ा ज़बरदस्त अदालती जो हमेशा जो है ना सिर्फ फेवरेट चार्ट का लफ्ज़ कहलाता है, मुलजिम को फेवर देती है जब तक जुर्म साबित ना हो जाए। लेकिन आज तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर धमकियाँ देते पाए गए, बयान रिकॉर्ड करवाएं वरना फैसला दे दूंगा। और ख्वाजा हारिस से नरम वकील जो है ना, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और गन पॉइंट पे बेसिकली बयान जो है ना वो रिकॉर्ड करवाते फिर रहे हैं। और ये ज़रा समझना है, और ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम नहीं समझ सकते तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ जो है ना जज हुमायूं साहब ना, वो स्पीड बड़ी है उनकी, बहुत स्पीड, तेज़ है, शबाश स्पीड से चल रहे हैं। 342 देखिए दायरा इख्तियार वाला मामला है यहाँ, और यहाँ अगर नहीं आप समझ सकते तो मैंने बाद में बात करने दी, मैं यहीं साथ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला जो है वो दायर किया है, वो ज़रा ज़रूरी है समझने के लिए कि क्या दरख्वास्त दी है। एक अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे नहीं जारी किया और 3 अगस्त के लिए समातें मुलतवी कर दी। मैं वैसे ख्वाजा आमिर फारूक साहब के बारे में इतना
मैं बड़ा मैंने डिस्टर्ब कह सकता हूँ मैं कि यार यानी क्या चाहते क्या हैं आप, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट के खिलाफ अपील दायर कर दी है, मुतफरक दरख्वास्त दी है समाअत के लिए। जस्टिस याह्या फरीद साहब ने इस केस की समाअत की और कहा था छुट्टियों में किसी भी जज के सामने लग सकता है जी। और इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई करने से रोका, हुक्म ना देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। दोनों का हालांकि वो दोनों फ्रीकैन का जिक्र किया था कि वो जब तक फैसला नहीं हो जाते तब तक नहीं करेंगे। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट में अपीलें जो है ना गैर मुअस्सर हो जाएंगी। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तनाई पर मंजूर या मुस्तरद करने का ऑर्डर देना चाहिए और समाअत के लिए और 1 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। और यहाँ बड़ी दुख और अफसोस होता है, हमारे दोस्त हैं और जैसे अपना नाम क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो अजीब गरीब सी बात है, मैंने ट्वीट पे जवाब दिया है। मैं पहले क्लियर कर दूँ, वो पनामा का जिक्र कर रहे थे। देखिए पहली तो बात है कि पनामा का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक टाइम लिमिट दी गई थी। ये जो पहिए लगे हुए ना इस केस को, ये अच्छा नहीं लगता इस बात को। तो आपको पता है जो पनामा में हियरिंग हुई थी 126 दिन की हियरिंग हुई थी। फिर जब मामला आया था GIT 60 दिनों के लिए GIT बनी। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 दिन जब जहाँ कतरी खत आ गया था, आपको याद होगा ना, आज तक मनी ट्रेल वो दे नहीं सके। रात एक जगह यहाँ मैनचेस्टर में बैठे हुए मुस्लिम नून के कुछ लोग थे, मैंने छोटा सा सवाल उठाया, मैंने कहा ये बता दें कि ये प्रॉपर्टियाँ कहाँ डिक्लेयर की, पैसा कहाँ से, किसी भी ख़ानदान का बता दें। कोई जवाब नहीं था। जो उनका नैब में ट्रायल गया, इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेट, अब जरा सोचे तो सही ना, यानी जो कह रहे हैं कि वो भाई किसने कहा, वो ट्रायल पर समझे तो सही ये क्या हो रहा है इस केस के अंदर। यहाँ तो दायरा है भाई, यहाँ पर 100 आप जा ही नहीं सकते जब तक जुरिसडिक्शन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। यहाँ तो ये बुग़्ज़ तो नजर आ रहा है, यहाँ हुमायूं दिलावर का बुग़्ज़ नजर आ रहा है, जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से भी देखें ना, बायस्ड नजर आ रहा है वो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो एनी डाउट अबाउट इट। तो वो इसके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। यहाँ दायरा इख्तियार तय होने की बात है, क्या क्या कुछ हमारी सुप्रीम कोर्ट को एहसान कर रही है हमारे इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना और उनके अपने फैसले उस पर अमल दरामद करवाना है। तो अगर उस पर अमल दरामद नहीं करवाना तो कब होगा? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है। अगर उन्होंने नहीं कराना तो कब होगा? ये वो फैसले हैं जो सारा देखना, इसमें इस अपील को नंबर लग गया हुआ था, ठीक है जी। और अब नज़र आ रहा है कि बहुत तेज़ी से फैसला, कुछ लोग कहते हैं लिखा हुआ पड़ा है, जिस तरह के बयान रिकॉर्ड किए गए, ये तो अब सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। फैसला कौम करेगी या अवाम करेगी? एक और बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ा न्यू टर्न है। सिविल सोसाइटी के लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त फैसल सिद्दीकी साहब ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त दे दी है। सिविलियन के फौजी ट्रायल का केस, मफादियामा का केस, सारा आर्गूमेंट तो कंक्लूड हो चुके हैं, अब तो राय कुछ नहीं किया। आप इस स्टेज पे फुल कोर्ट बनाने का मकसद मेरी खुद समझ से बाहर है। माजी में भी फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस 9 मेंबर बेंच या फुल कोर्ट ने सुना था। इस्तदा की वफाकी हुकूमत जब मुस्तरद होगी, हुकूमत के कई वज़रा भी मौजूदा बेंच पर पब्लिक में तनकीद कर चुके हैं। फुल कोर्ट के फैसले पर आज तक फौजी आमर सुबह साहब ने अमल किया। अब ये अजीब सी एक मंतक वो भी बात करते हैं। बेंच के जस्टिस याह्या फरीद फुल कोर्ट बनाने का कह चुके हैं। ज़रूर के तमाम जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दस्तियाब जजेस जितने हैं वो सारे बैठे हुए हैं और वो फैसला इस बात को, कल का केस लगा हुआ है। मैं नहीं कोई और बात करना चाहता, लेकिन मैं नहीं समझता ये मामले में वो जो लास्ट ऑर्डर है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। उस पर अब बता रहा है कि कानून साजी करी है या कानून साजी नहीं की है या कानून साजी नहीं की है। इस पर वो जवाब देना पड़ेगा और वो बड़ा अहम मामला है। अपील का राइट देना पड़ेगा, फेयर ट्रायल, वकील का तो यानी जो कह रहे थे ना अपील नहीं है, वो अपील का राइट भी देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर आ जाएगी। अब आगे ले चलते हैं। ये खदीजा शाह जो गिरफ्तार ख़वातीन जो है ना, आलिया हमज़ा, ये 2 रुकनी बेंच के सामने आज मुकर्रर थी। 3 अगस्त तक समाअत अदालत ने मुलतवी कर दी है और प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद में होने की वजह से पेश नहीं हो सके। बेंच ने नाराज़गी का इजहार किया। तहरीरी तौर पर आगाह करना चाहिए था ये वाला। और एक अच्छी दरख्वास्त दायर की हमारे दोस्त आफ्ताब बाजवा निगरान हुकूमत को रोकने के लिए। 90 दिन से ज़्यादा तो गैर कानूनी और गैर आइनी है। वो दरख्वास्त एक दायर कर दी है। शेख रशीद साहब की तरफ दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी हुई है और निगरान वज़ीर अला को ओहदे से फौरी उठाने का हुक्म दिया जाए और काम करने से रोकने से इस्तदा की गई है। मुनसलाई की जो अहलिया तहरीम आई का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त जस्टिस फारूक हैदर साहब ने ज़ाती वजूह की बिना पर जो है ना वो सुनने से इनकार कर दिया और दरख्वास्त को ट्रांसफ़र हो गई है जी, ठीक है जी। ये वो जो मामला है जो आपके सामने है, आपको मैंने बताया था कि जो इस्लामाबाद भावलपुर यूनिवर्सिटी वाला मामला है उसमें जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त
ऑलमोस्ट ऑन फाइनल स्टेज है, मैंने मुकम्मल कर ली है। उसका जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मैं बहुत जल्द फाइल कर रहा हूँ ताकि मैं असल हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रख सकूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं सारे चीज़ें आप तक डिस्कस कर, लेकिन जितने मुख्तसर से में जितनी मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, इमरान खान को जो नाअहल करने में, सज़ा देने में लगे हुए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी ये अब इस्टेब्लिशमेंट को अपने ऊपर से ये इस बात को क्लियर करना है। इल्ज़ाम तो अब आ रहे हैं और खुल के आ रहे हैं। ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।